नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। अंता के विधानसभा चुनावों के जब परिणाम आए तो उसके बाद में नरेश मीणा जब पहली बार पब्लिक के सामने आए तो वो क्या बोले और उनके बोलने की मायने क्या है। क्योंकि कोई भी नेता जब चुनाव या तो जीतता है या हारता है, उसके बाद में अगले कुछ समय तक वो क्या बयान देता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, इन्हीं सब से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। नरेश मीणा जब देवली उनियारा का चुनाव हारे, जब रिजल्ट आया तो वो जेल में थे, तो हम उनका आकलन कर नहीं पाए। लेकिन एक बड़ा चुनाव अंता का हारे, उसके बाद में जो पहली बार पब्लिक के सामने आए तो उन्होंने क्या क्या बातें कही, ये महत्वपूर्ण बात है, वो समझिए। सबसे पहले उन्होंने जनता में ये मैसेज देने की कोशिश की कि नरेश मीणा के पूरे बयान को अगर समझा जाए तो स्वयं को पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पावरफुल दिखाने की कोशिश के जरिए वो जनता में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 26 महीने, सिर्फ 26 महीने में मेरा ये तीसरा चुनाव है और इन 26 महीनों में हमने जो जीरो से यात्रा शुरू की थी, आज 50-60 हजार वोट लेने तक की हमारी यात्रा है। उन्होंने फिर से अपनी लड़ाई को एक बार फिर से जस्टिफाई करते हुए कहा, न्याय संगत बताते हुए कहा कि यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। यह दुख की बात है कि ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। लेकिन नरेश मीणा यह भी जानते हैं कि बार बार चुनाव हारने से कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक के बीच हमारी इमेज कमजोर हो जाए। पब्लिक ऐसा ना हो कि जब अगली बार हम कहीं चुनाव लड़े और जनता सोचे कि यार ये बार बार चुनाव हार रहा है, सिर्फ वोट कटवा के तौर पर आ रहा है। नरेश मीणा ये बहुत बेहतर जानते हैं। यही वजह है कि नरेश मीणा ने जनता को अपने संबोधन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, आदिवासियों के बड़े आइकॉन के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले शिबू सोरेन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा है कि शिबू सोरेन जो आदिवासियों के लिए संघर्ष करते थे, वो अपने शुरुआती 3 चुनाव हारे थे। उसके बाद वो भले ही लगातार 11 बार सांसद रहे, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और आज भी शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ही वहां के मुख्यमंत्री है। तो कुल मिलाकर के वो ये पब्लिक में मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि इन 3 हार से आप ये मत समझना कि हम हमारे मकसद को हासिल नहीं कर सकते हैं, हम जीत करके विधानसभा नहीं पहुंच सकते। वो जनता में कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि एक नैरेटिव था कि नरेश मीणा चुनाव हारने के बाद में अंता छोड़ करके चले जाएंगे, तो नरेश मीणा ने कहा कि हमारा 12 जिले के अंदर संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने खुद को अब भी अंता तक सीमित नहीं किया है। वो 12 जिले की बात कर रहे हैं, वो बार बार हाड़ौती की बात कर रहे हैं, यानी कि वो एक किसी छोटे एरिया तक खुद को लिमिटेड नहीं करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि नरेश मीणा के जो सलाहकार हैं, उन्होंने उनको ये सलाह दी होगी कि आपकी अगर पर्सनैलिटी में एक क्रेज है, अगर भीड़ जुटती है, तो फिर आपको किसी एक विधानसभा तक सीमित नहीं करना चाहिए, इस पूरे इलाके के अंदर अपनी सक्रियता बनाए रखनी चाहिए। नरेश मीणा ने कहा कि सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। किसानों की बात करते हुए कहा कि हम आपका फसल बीमा दिला करके रहेंगे। उन्होंने किसानों का हवाला देते हुए ही व्यापारी वर्ग को यह समझाने की कोशिश की कि आप जिस तरीके से भ्रष्टाचार के पक्ष में मतदान करेंगे तो उनसे इन किसानों का कितना बुरा होगा। किसानों का बुरा होगा तो उसका असर मंडियों के रास्ते होते हुए कैसे व्यापारियों तक भी पहुंचेगा और ये पूरे की पूरी हाड़ौती का रीजन है वो बर्बाद हो जाएगा। ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया पर उन्होंने फिर से निशाना साधा और कहा कि इस बार भले ही ओम बिरला ने प्रमोद जैन भाया को चुनाव जितवा दिया है, लेकिन 28 में भाया और 29 में ओम बिरला को हम इस हाड़ौती की जमीन पर चुनाव हराएंगे। पंचायती राज चुनाव अहम फैक्टर है। हमने लाइव के दौरान भी कहा था कि आने वाले समय में बीजेपी, कांग्रेस सब इस इलाके में बोर्ड किसके बनते हैं, कार्यकर्ताओं किनके कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह बचता है, वो बात नरेश मीणा भी जानते हैं। तो नरेश मीणा को लग रहा है कि विधायकी नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, आने वाले समय में लोकल बॉडी के इलेक्शन है, हमें अपनी इस एनर्जी और इस पावर और पब्लिक के अंदर जो क्रेज है उसको बनाए रखना है, ताकि हम लोकल बॉडी के इलेक्शन में कहीं नगर पालिका में, कहीं पंचायत समिति में, कई जगह पर अपने समर्थित सरपंचों को जिता पाए। क्योंकि अगर इस तरीके के लोगों को पंचायत समिति मेंबर में, जिला परिषद मेंबर में अगर अपने लोगों को नरेश मीणा जिताने में कामयाब रहते हैं तो फिर ये लोग सत्ता में रहते हुए साधन संपन्न होंगे और अगली बार नरेश मीणा जब चुनावी मैदान में होंगे तो साधन संपन्न लोगों का नरेश मीणा को साथ मिलेगा। कार्यकर्ताओं को, हर किसी को अपनी जेब से पैसे आम लोगों को खर्च करके नहीं भागना पड़ेगा। तो नरेश मीणा ये जानता है और जेब से आम लोग पैसा खर्च करके बहुत ज्यादा देर भागते नहीं है। इसलिए किसी भी नेता को जो पार्टी से हटकर अपनी लड़ाई लड़ता है उसके लिए बहुत जरूरी होता है समय रहते अपना एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, कई लोगों को खड़ा किया जाए, उनको साधन संपन्न बनाया जाए, ताकि जब चुनाव आए तो वो आपके लिए लड़ सके। तो वो पंचायती राज चुनाव पर उन्होंने अपनी नजरें गड़ा दी है। साथ में अंता छोड़ देंगे ये विरोधियों के आरोपों को काउंटर करते हुए उन्होंने कहा कि वो कल से ही अंता में यात्रा शुरू कर रहे हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और सबका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उन्होंने इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं चुनाव हार भले ही गया हूं लेकिन बैठूंगा नहीं, उन्होंने
एग्जाम्पल दिया कि मैं 8 महीने जेल में रहा, लेकिन जेल से निकला तो घर जाकर बैठा नहीं। मैं 15 दिन भूखा रहा और उस आंदोलन के बाद भी मैंने एक रात भी आराम नहीं किया। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं वापस घर जाकर बैठ जाऊंगा, अब चुनाव हार गया हूं, मैं वोट कटवाने के लिए आया था और घर जाकर बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, एक भी दिन आराम नहीं करूंगा। हालांकि नरेश मीणा के भीतर अब भी वो जो इमेच्योरिटी कह सकते हैं या अपनी आक्रामकता के आगे हर किसी को अस्वीकार करने की नरेश मीणा की जो स्टाइल रही है, आज उन्होंने कुछ हद तक भगवान को ही अस्वीकार कर लिया और उन्होंने वहीं समर्थकों के बीच में गाड़ी के ऊपर बैठ करके हाथ में जितने भी मंदिरों में गए, कहीं कोई पूजा पाठ, कहीं साधु संतों के हाथों से धागे बांधे हुए थे हाथ के सारे तोड़ करके फेंक दिए और वो काफी एक दुखी मुद्रा में भी नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर के चुनाव परिणामों के बाद पहली बार जब वो जनता के बीच में आए तो उनके बयानों से किस तरीके का व्यक्तित्व झलकता है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। हालांकि जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे तो बार बार दूर से चुनाव जो वोटिंग काउंटिंग चल रही थी वहां से अनाउंसमेंट हो रहे थे और स्पीकर पर आवाज बार बार प्रमोद जैन भाया आगे, प्रमोद जैन भाया आगे, उसके ऐलान होते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नरेश मीणा के इस भाषण के बीच में जानबूझ करके ये मैसेज दिया जा रहा हो कि न प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।